कि हर एक दिन यहोवा ने बनाया और इसमें हमें मगन और आनंदित रहना है। आइए हम आज की आराधना प्रारंभ करेंगे और पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि उसने हम सभी को बहुतायत से आशीषों से भरपूर किया और भला चंगा रखा है। तो प्रार्थना में जाएंगे जिसमें हमारी अगुवाई अंजू बुआ करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सारी उत्तम आशीषों के देने वाले खुदावन बाप आसमानी, इस संध्या के समय तेरे चरणों के समीप आते हैं खुदा बाप। तुझे धन्यवाद रूपी बलिदान अर्पण करते हैं दिन की तमाम आशीषों के लिए पिता, जो बिन मांगे बहुतायत से तू हमें देता है खुदावन बाप आसमानी। खुदावन बाप आसमानी, भोर से लेके संध्या तक प्रभु हमारे जीवन में जितनी भी संसारिक आवश्यकताएं वह तूने पूरी की है प्रभु जी, और अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर बेपरिमाण आशीष हमें देता है पिता। इस बात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे उस प्रेम के लिए प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी हम छुड़ाए गए हैं। खुदावन धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, ताकि हमारे पापों का बोझ लेके प्रभु जी उन्होंने उद्धार का मार्ग को खोल दिया। होने दीजिए पिता कि हमारे कुटुंब के और जितने भी हमारे विश्वासी भाई बहन हैं उस रुधिर के द्वारा पाक पवित्र किए जाएं प्रभु जी, और खुदावन उस अनंत राज्य के लिए अपने को तैयार करने वाले हो सके पिता। हर एक के मनों को ऐसा तैयार करना, जबकि इस पेंडेमिक की दशा में हम संसार के पाप को देखते हुए पिताजी, ये हमारे लिए चेतावनी थी कि हम अपने पापों से फिर कर पिता तेरे चरणों में आने वाले हो सकें और अपने जीवन को पाक पवित्र कर सकें। खुदावन वापस मानी हर एक के मनों को ऐसा तैयार करना। इस संध्या के समय प्रभु जी जो कुछ भी हम गीत गाते हैं, जो भी वचन सुनाया जाता है प्रभु जी, वह हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करे पिता। उसके द्वारा हमारा आत्मिक जीवन सुदृढ़ हो प्रभु जी, और उसके द्वारा प्रभु जी हम दूसरों को भी तेरे वचन को ले जाकर बताने वाले हो सकें। इस जूम के माध्यम के लिए भी तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तूने हमें ऐसा सुंदर व्यवस्था की हमारे लिए प्रभु जी, कि हम आपस में भाई बहन जुड़कर खुदावन वापस मानी आपस में तेरी हम सिताइश कर सकते हैं। एक दूसरे के सुख दुख में हम एक दूसरे के संभागी होकर प्रभु जी एक दूसरे का हाल चाल जान सकते हैं। तेरी इस व्यवस्था के लिए भी तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं पिताजी, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा। हर एक के घर घर आने को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु, हर एक घर की समस्याएं चिंताएं तू जानता है, उन सबको दूर करके तू वे परिमाण आशीष देता है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अपने पूर्वजों के लिए धन्यवाद देते हैं पिताजी कि तूने खुदावन उन्हें बहुतायत से आशीष दी और उनको इतना फलवंत किया कि आज उसकी शाखाएं जो हैं विभिन्न स्थानों में प्रभु जी तेरे नाम को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं प्रभु जी। इस बात के लिए तुझे हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। खुदावन वापस मानी आज की शेष आराधना को तेरे रक्षा भरे हाथों के नीचे रखते हैं पिता। हर एक को मन को खोल दीजिएगा प्रभु, और खुदावन वापस मानी वचन बहुतायत से कार्य करने वाला हो सके। सारी बातों में तुझे हृदय से धन्यवाद देते हुए, सारी आदर महिमा तुझे देते हुए इस विनती को हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते सुनिए और दया से ग्रहण करें प्रभु। आमीन आमीन। अब ये समय है हमारे कि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, जिसमें हमारी अगुवाई हमारे परिवार के बच्चे करेंगे, साक्षी और एंजल। आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में गीत गा लेंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। रोज पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा, क्रूस पर
सदा हालेलुया। मन मेरे तू बोले सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की आशाएं, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की आशाएं, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे, हिंद में तेरा नाम रहे हालेलुया, हिंद में तेरा नाम रहे, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आप सब लोग जय में सीखी। अब अभी के मैं गीत गा लूंगी, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आशा रखो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख से चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख से चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो भारत पर वह हुआ परेशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान, वह है राजा मुक्ति दाता सब पर मेहरबान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, लोग मसीह को मारते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, ओह जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। थैंक यू।
आप दोनों बच्चों को धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इसी तरह अपने कार्य के लिए आगे बढ़ाते ले चले। आइए, ये समय है, हम वचन पढ़ लेंगे जिसमें हमारी अगुवाई प्रियंका करेंगी। आज के मनन के लिए जो पाठ लिया गया है वो पाया जाता है मत्ती उसका 5वां अध्याय पद 17 से 19 और 21 से 26। इसमें यूं लिखा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज में महान कहलाएगा। 21 से क्रोध और हत्या। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहां से छूटने न पाएगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को आशीषित करे। आइए हम अब मध्यस्थता की प्रार्थना में जाएंगे जिसमें हमारी अगुवाई रेवरेंड NR सोना करेंगे। अगर आपके कोई प्रार्थना के विषय हैं आपके पास तो दादा को बता सकते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, शनिवार के इस जूम के मीटिंग में तूने हमें सम्मिलित होने के लिए सुअवसर दिया, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस प्रेयर मीटिंग पर तू अपना आशीष का हाथ रख। तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि तू हमारे रक्षक और मददगार है, हर तरह से हमारे कार्यों पर आशीष का हाथ रखता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तूने हमारे परिवार के हर एक लोगों को सुरक्षित रखा है। हर तरह के दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना विपत्ति कोरोना ओमिक्रॉन शैतान की युक्तों से बचा के रखा। अगर कोई बीमार है जिसे हमें नहीं मालूम पर तुझको मालूम है, तो उनकी सुधि ले परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आज नेहा बेटी का जन्मदिन है। धन्यवाद देते हैं कि उसको तूने इतने वर्षों तक सुरक्षित रखा, हर एक तरह से तूने संभाला, और आज
अमेरिका में रह के वो अपनी पढ़ाई कर रही है, उस पर आशीष का हाथ रख। हालांकि माता पिता इंडिया में रहते हैं, परंतु तू ही उनका माता पिता है, तू उनकी सुधि लेता है, उन पर आशीष का हाथ रख परमेश्वर पिता। उसके भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, होने दे जो तेरे नाम की महिमा करते हुए जीवन यापन कर सके। उसकी देह और प्राण और आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उसी तरह से विनती करते हैं परमेश्वर पिता, कल बेटे मोशे दयान का बर्थडे था, उसको भी तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और विनती करते हैं कि तू उसके भी जीवन को अपने इच्छा के अनुसार चला। हर एक दुख तकलीफ मुसीबत दुर्घटना कोरोना ओमिक्रॉन शैतान की युक्तियों से बचा। उस परिवार पर तू अपना आशीष का हाथ रख। हमारे बीच में हमारे परिवार का कोई भी अगर इन दिनों में बीमार है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं इस जूम के मीटिंग जो वचन पढ़ा गया है परमेश्वर पिता, उस वचन पर तू अपना आशीष का हाथ रख। परमेश्वर पिता तुझसे विनती करते हैं, हमारे भाइयों के परिवार के साथ हो। इंद्रो भैया उसके 6 बच्चे उनके परिवार के साथ हो। सुबन चंदा बबलू शिखा एड्रिन के साथ हो। प्रभात सुभाष के भाई बहन उनके परिवार के साथ हो। उदित के भाई बहन परिवार के साथ हो। परमेश्वर पिता विनती करते हमारे बच्चों के साथ हो। लवी का परिवार, रीना का परिवार, इन सबों पर भी तू अपना आशीष का हाथ रख। और विशेष रीति से जेरी को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, जबकि वो तेलंगाना में गया है वचन प्रचार करने के लिए। उसकी सुधि ले, हर तरह से उसको रक्षक मददगार हो, वचन की भरपूरी दे। और विशेष धन्यवाद देते हैं कि उसकी बेटी जो है अमेरिका में पढ़ने के लिए गई है, उसकी तो सुधि ले। उसी तरह से एरिक के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो फ्रांस में गया, उसके साथ हो। इन दोनों बच्चों के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ नेहा, कैथी और एरिक जो हमारे बच्चे हैं, वो तीनों जो है विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो ही उनका रक्षक और मददगार हो परमेश्वर पिता। हर तरह के शैतानी जाल फंदों से बचा परमेश्वर पिता। हम जानते हैं अमेरिका में बहुत सी तकलीफें होती है, वहाँ के काले लोग जो है बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा करते हैं। तुझसे विनती करते हैं उन बेटी की सुधि ले, हर तरह के प्रॉब्लम से बचा परमेश्वर पिता। आज के इस वचन के लिए विनती करते हैं परमेश्वर पिता। जो भी वचन पढ़ा गया उस पर आशीष का हाथ रख परमेश्वर पिता। विशेष रीति से आज के वचन का प्रकाश डालने के लिए हम सुबन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। वचन की भरपूरी के लिए परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा का वो जिस सामर्थ्य दे परमेश्वर पिता। विनती करते हैं जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे खानदान के हों चाहे बाहर के हों, जितने लोग भी इनके जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। सभा पर तू अपना आशीष का हाथ रख परमेश्वर पिता। और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य तेरे वचन को भरपूरी से सुन सके और उसके अनुसार से चलने वाले बन सके परमेश्वर पिता। विनती करते हैं तू ही हमारा रक्षक मददगार हो। इस जूम पर आशीष का हाथ रख। धन्यवाद देते हैं कि जूम के प्रबंध के लिए बेटी रीना को धन्यवाद देते हैं, इस को संचालित करने के लिए बेटा उदित को धन्यवाद देते हैं, प्रोग्राम वगैरह सब बनाने के लिए बेटे सुभाग के लिए धन्यवाद देते हैं कि उनके दिलों में ऐसे कार्य कर कि बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं। हमारे बहुत परिवार बहुत बड़ा परिवार है परमेश्वर पिता, परंतु बहुत से लोग अपने पर्सनल काम के कारण से जुड़ नहीं पाते परमेश्वर पिता। उनके दिलों में कार्य कर कि उनके पर्सनल कार्य जो इस समय में अलग रखें और जुड़ सके और परमेश्वर पिता सब मिल करके तेरी महिमा और स्तुति कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर की इन दोनों बच्चियों के लिए जिन्होंने सुंदर गाना गाया। इस संचालन के लिए बेटी मोनी को धन्यवाद देते हैं। बाइबल पढ़ने के लिए बेटी सोनी को धन्यवाद देते हैं। इन पर आशीष का हाथ रख परमेश्वर पिता। उसी तरह से जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं, मैं नाम नहीं जानता परंतु ही जानता कितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, इन सबों पर तू अपना आशीष का हाथ रख। फिर से एक बार हम सुबन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। तेरे वचन के प्रकाशन के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।
आमीन। अब यह समय है कि हम वचन को सुन लेंगे और आज का वचन हम सुनने पाएंगे दादा एहसास सोना के द्वारा। जो परमेश्वर ने वचन दिया है आज वो हमसे बांटेंगे कि हम भी जितना आशीषित वो हुए हैं हमें भी वो वचन को सुनाकर आशीषित करें। आप सभा को जय मसीह के आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर ने एक दिन फिर से हमें जय मसीह की सबको। अनम्यूट करिए दादा, म्यूट हो गया है। आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम एक साथ फिर से जुड़ पाए हैं और सारी व्यवस्था को परमेश्वर के हाथ में हम डालते हैं कि उसने हमें ये अवसर प्रदान किया कि हम एक साथ मिलकर उसकी भक्ति और उसकी महिमा कर सके। सुंदर समय जो मुझे दिया गया उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और सुंदर प्रोग्राम बनाने के लिए सुभाष को धन्यवाद देता हूं, उदित को धन्यवाद देता हूं, बेटी रीना को भी धन्यवाद देता हूं कि सुंदर इंतजाम करते हैं कि हम सब आपस में बैठकर एक दूसरे से मिल सकते हैं और एक दूसरे से हम अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते। जैसा कि आज के वचन में पढ़ा गया जिसका हेडिंग दिया है व्यवस्था की शिक्षा। हम सबको मसीही शिक्षाओं में बचपन से लेकर हमें ये शिक्षाएं दी जाती हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें जैसे यहाँ पर लिखा है, और विशेष करके हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बारे में यहाँ थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ता की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। सचमुच में जो व्यवस्था हमें दी गई है, पुराना नियम और नया नियम, इससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में उपस्थित हो गए। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, यहाँ हम जब अध्ययन करते हैं तो इस अध्याय में हम पहाड़ी उपदेश की भी बातों को हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो कि इसी अध्याय में पाया जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हो तुम जो दयावान हो, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात के हैं। हम धन्यवाद देते सुंदर वचनों के लिए जो हमारी शिक्षा के लिए यहाँ पर लिया गया है, और इन वचनों के द्वारा हम निरंतर पिछले दिनों में इन वचनों के द्वारा जो भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा हमारे बीच में बेटे उदित के प्रयास से हमारे बीच में प्रकाशित किया गया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं, परमेश्वर ने हमें जगत का नमक और जगत की ज्योति की तुलना की है। उसने कहा है कि तुम जगत के नमक हो और तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार में चमकती है। ज्योति के द्वारा हम एक दूसरे के अंधकार को दूर कर सकते हैं, और नमक के द्वारा जो भोजन हमें मिलता है उसमें चुटकी भर मात्र डाल देने से वो भोजन जो है हमारे लिए स्वादिष्ट हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि व्यवस्था की पुस्तक को हम लोग करने नहीं परंतु मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूँ। हर एक वचन जो परमेश्वर के द्वारा
हमें दिया गया भविष्यवक्ताओं के द्वारा उसे पूरा किया गया कि हम उसके वचन में बने रहें और निरंतर उसके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें। दूसरा पद है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी न टल जाए तब तक व्यवस्था से एक मात्रा भी न टलेगा। इसलिए ये वचन जो हमें दिया गया है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर की जो बातें हैं, जो उसने कह दिया, वो कभी भी टलने का नहीं है। वो निरंतर आगे बढ़ते रहेगा और उसके वचन के द्वारा, उसके व्यवस्था के द्वारा हम इस वचन को समझने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि व्यवस्था की बातों के द्वारा, जैसे कि व्यवस्था हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में, हर एक देश में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था होता है, तो वो व्यवस्था के द्वारा उस देश की नीति विधि भी चलाई जाती है। ऐसे ही मसीही लोगों के लिए ये व्यवस्था की किताब दी गई है, ये व्यवस्था की पुस्तक दी गई है कि हम व्यवस्था के द्वारा अपने देश में, व्यवस्था के द्वारा मसीही समाज में अपने आप को स्थापित कर सके और उसके आज्ञाओं का पालन कर सके। क्योंकि हम यही सीखते हैं कि वो व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं, परंतु उसे पूरा करने के लिए आया है। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं, परंतु पूर्ण करने आया हूँ। और इस व्यवस्था के द्वारा यीशु मसीह अपने उस जो जीवन का उनका उद्देश्य था, उसे फुलफिल करने के लिए इस दुनिया में आए। जैसा कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर ने जगत की रचना की, सृष्टि का निर्माण किया, और विशेष करके इन 5 बातों में हम उसकी क्रिएशन के बारे में सीखते हैं, जो उत्पत्ति के पहले अध्याय में हमें मिलता है कि कैसे परमेश्वर ने आदि में वचन से अपने व्यवस्था को दिया, हमें मूसा के द्वारा व्यवस्था दिया और उसके बाद यीशु मसीह के द्वारा व्यवस्था दिया। जैसा कि हम गिनती के 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि निर्गमन 5वें अध्याय में हमें शिक्षा दी गई है, जो उस समय के लोगों के लिए व्यवस्था दिया गया था। 10 आज्ञाओं के द्वारा शिक्षा दिया गया था कि इन 10 आज्ञाओं का मानना प्रत्येक मनुष्य के लिए अवश्य है। और उस समय के लोगों ने उन आज्ञाओं का पालन किया और आज्ञा के अनुसार चले, जिसकी शिक्षाएं आजकल हम मसीह शिक्षा के द्वारा हमें प्रदान किया जा रहा है। जब हम संडे की मीटिंग में बैठते हैं तो उन 10 आज्ञाओं के विषय में हमें भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा भिन्न भिन्न शिक्षा दी जाती है। 6 बातें हम सीख चुके हैं और आने वाले दिनों में कल अर्थात संडे को उसी अगले व्यवस्था के बारे में हम उनके दासों के द्वारा इसकी शिक्षा सुनेंगे, जो हमको सिखाते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सच कहता हूं कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परंतु व्यवस्था की मेरी एक भी बात न टलेगी। एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। यीशु मसीह ने हमें इसलिए यहाँ पर रखा है कि हम उसकी शिक्षाओं को लोगों के बीच में निरंतर प्रकाशित करते रहें और हम भी अपने जीवन के द्वारा उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उसका पालन करते रहें। इसलिए वो चाहता है कि हम उसकी व्यवस्था का पालन करते रहें। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो उसने हमें सिखाया है कि हमें न तो क्रोध करना है, न हत्या करना है, लेकिन हर बात में, जैसे कहा गया है कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई से क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे कि अरे मूर्ख, वह नरक की आग के में दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपने
भेंट वेदी पर लाए, और यदि तुझे स्मरण आए कि तेरे भाई के लिए तेरे मन में ऐसा कुछ विरोध की बातें हैं, तो पहले जाकर उससे समझौता कर ले, क्योंकि जब तू समझौता कर लेता है तो उसके द्वारा तूने अपने भाई को पा लिया। ये शिक्षा हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय में दिया है, इसलिए हमें अपने भाई से पहले मेल मिलाप करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुस्तकों में परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा ये व्यवस्था दी है, जैसे उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती की किताब और व्यवस्था विवरण में हमारे लिए ये नियम की बात लिखा हुआ है, जिसको हम जुडिशियल लॉ के रूप में जानते हैं, जो हमारे मॉरल को, हमारे चरित्र को हमें बिल्डअप करने के लिए इन व्यवस्थाओं के द्वारा हम उसको सीखते हैं कि हमारा चरित्र का निर्माण कैसे इस व्यवस्था के द्वारा होता है। क्योंकि सारा बुक जो बाइबल है हमारे प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के ऊपर निर्भर है, क्योंकि पुराने भविष्यवक्ताओं लोग हर व्यवस्था के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के कार्यों को आने वाले दिनों में कैसा होगा, इस पर वो हमें समझाते रहते थे कि हम इन बातों की, और हमें ये भी सिखाते थे कि हमें सबके दिनों का भी पालन करना है, व्यर्थ नाम नहीं लेना है, उसकी आज्ञाओं को अपने दिल में बैठाना रखना है, क्योंकि जैसा कि नए नियम में आते हैं तो नए नियम में प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के बारे में हम सीखते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह की व्यवस्था के बारे में सीखते हैं तो मुख्य नियम यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, सारे बुद्धि और सारे ज्ञान के साथ उसकी व्यवस्था का पालन करना, और दूसरी आज्ञा जो हमें सिखाने को मिलता है, सीखने को मिलता है, वो है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और जब प्रभु यीशु मसीह इन सब शिक्षाओं को हमें सिखलाते हैं, तो यहाँ पर जो हमने क्रोध और हत्या के बारे में पढ़ा कि हमको पहले तो अपने भाई से, अपने पड़ोसी से, अपने नातेदार रिश्तेदारों से, अपने अगुओं से प्रेम करना है, उनकी आज्ञाओं को मानना है। और यदि हमें स्मरण आ जाता है कि हमने अपने भाई के विरोध में विरोध किया है, तो वचन हमें सिखलाता है कि जाकर हम अपने भाइयों से, अपने नातेदार रिश्तेदारों से, अपने पड़ोसी से अपने संबंध को बना कर रखें। हमारा रिलेशनशिप हमारे पड़ोसी के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे घर के लोगों के साथ कैसा है, हमारा रिलेशनशिप हमारे परमेश्वर प्रभु श्री के संबंध साथ कैसा है, इस सब बातों को हमें ध्यान रखना है। और जब हम जान जाते हैं कि हमारा संबंध ठीक नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि पहले अपने संबंध को सुधारो, अपने संबंध को सुधारोगे तभी तुम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाओगे। और व्यवस्था की शिक्षा की गुण बात यही है। इसलिए जो कोई इन छोटों से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई इस आज्ञाओं को पालन करेगा और उसको सिखाएगा, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। यहाँ पर हमें सिखाया गया है कि हम व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के राज्य में अपने जीवन को स्थापित कर से। और यहाँ पर लिखा है, पुराने नियम में लिखा है कि क्राइस्ट इज द सेंटर ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट को रिलेटेड बाय गॉड। क्योंकि यदि हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह से ठीक नहीं है, हमारा संबंध परमेश्वर पिता से सही नहीं है, तो हमारा कोई भी कार्य सही रीति से पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब्राहम से भी बड़ा है, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा है,
हमारा उद्धार करने के लिए वो इस दुनिया में आया। हमें नीतियों और रीतियों और विधियों को हमें सिखाने के लिए आया और चाहता है कि उसके रीति विधि के अनुसार जो उसने हमें सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हमको इन्हीं बातों के साथ निरंतर आगे बढ़ते चले जाना है, जिसके कारण कि हम उसकी आज्ञाओं को निरंतर आगे चले जाएं। क्योंकि वह स्वर्ग के राज्य में जब हम शिक्षा देते हैं लोगों को, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ी बात कहलाता है। परंतु जो कोई इन छोटी आज्ञाओं को पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। परमेश्वर ने हमें इन्हीं बातों की शिक्षा दी है। लूका 24:25-26 में हम पढ़ते हैं, मसीह ने दुख उठाकर महिमा में प्रवेश करना हमें सिखाया। लूका 24 उसके 44 में लिखा है, व्यवस्था में लिखी हुई बातें पूरी होंगी। जो बातें भविष्यवक्ताओं ने हमारे लिए व्यवस्था में लिख दिया, उन बातों का पूरा होना अवश्य है और वह धीरे धीरे हमारे जीवन में पूरा होता है। इसलिए हमें व्यवस्था को जानना जरूरी है, व्यवस्था की आज्ञाओं को मानना जरूरी है, व्यवस्था के द्वारा हमें चलने की आवश्यकता है, व्यवस्था को हमें सुनने की भी आवश्यकता है और व्यवस्था को हमें अपने जीवन में उपयोग करने की आवश्यकता है। क्योंकि यदि हम व्यवस्था को जानते हैं और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो हम आधे ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को बिता रहे हैं। परंतु व्यवस्था को जानकर उसकी आज्ञाओं को मानना है और उसका उपयोग अपने जीवन में जब हमें जरूरत है हमें उसको पूरा करना। यूहन्ना 5 उसके 39 अध्याय में लिखा है, पवित्र शास्त्र में हमें यह लिखना है कि परमेश्वर ने हमें अपने व्यवस्था के जानने की आज्ञा दी है। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने की हमें शिक्षा दी गई है। मॉरल वैल्यू को हमें जानना है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, यह सब बात हमें मत्ती 19:25 में लिखा हुआ है कि किसका उद्धार हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर शिक्षा देते हैं और मत्ती यहाँ पर लिखता है कि यह बात मनुष्यों से नहीं परंतु मनुष्यों से सब कुछ हो सकता है। वो हमें अधिकार दिया है, हमारा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। 18वें पद में जैसे कोई मात्रा या बिंदु वचन का टालना अवश्य असंभव है, परंतु छोटी छोटी आज्ञाओं से भी हम उसकी इच्छा को तोड़ते हैं और वैसा ही लोगों को सिखाते हैं और छोटी छोटी बातों को देखते हैं। तो यहाँ सिखाया, वहां पर लिखा है कि वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को मानेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम्हारे धर्म शास्त्र और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न तो कोई बातें हैं और न तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने पाओगे। यहाँ पर छोटी छोटी बातों के द्वारा हमें शिक्षा दिया जा रहा है। परमेश्वर हमें चिताता है, परमेश्वर हमें सिखाता है कि उसकी आज्ञाओं को हम निरंतर मानते रहें। पूरा वचन जो है, नया नियम और पुराना नियम परमेश्वर की व्यवस्था है, यीशु मसीह की व्यवस्था है। और यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो ये कहता है कि यूहन्ना 13 उसके 34 में कि अब मैं तुम्हें एक नई आज्ञा सिखाता हूँ। नई आज्ञा यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। इसलिए हमें परमेश्वर से, लोगों से
हर एक से प्रेम करना है, क्योंकि सारा अधिकार, सारा ज्ञान, सारे प्रकार का इस संसार के ज्ञान को परमेश्वर ने हमें दे दिया है। इसलिए वो कहता है कि हम उसके प्रेम में निरंतर बने रहें। भजन संहिता 119:89 में कहता है कि हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। 160 में कहता है कि तेरा सारा वचन या सारा व्यवस्था सत्य ही है, और मैं तेरा एक नियम सदा काल तक अटल रहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने मत्ती 24:35 के द्वारा भी शिक्षा दी है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। परमेश्वर का वचन अटल है, न उसमें जरा सा भी हम उसको पीछे आगे कर सकते हैं, न आगे पीछे कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के द्वारा निरंतर कार्य करते रहता है। इब्रानी 11 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को विश्वास के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:1-3। परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें मानना है। परमेश्वर की आज्ञा को हम अपने जीवन के द्वारा उसका पहला स्थान देना है, जिससे कि हम उसके द्वारा उसकी आज्ञाओं में निरंतर आगे बढ़ते रहें। जैसा कि किसी राष्ट्र की आज्ञा अलग होता है, किसी राष्ट्र की व्यवस्था अलग है, भारत की व्यवस्था अलग है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, हर एक का अपने अपने आइडिया है, अपने अपने लॉ है, अपने अपने नियम है। लेकिन मसीही शिक्षा केवल एक दूसरे से प्रेम करने की शिक्षा हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे से टल जाएं। आकाश और पृथ्वी टल सकती है, परंतु परमेश्वर का प्रेम नहीं टल सकता। प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। पहला पतरस 1:25 कहता है कि प्रभु का वचन युगानुग स्थिर रहता है। परमेश्वर ने जो कह दिया वो कह दिया, वो टलने का नहीं। मत्ती 5:19 परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमें सिखाता है। इब्रानी 11:13 परमेश्वर के वचन को विश्वास द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। पहला यूहन्ना 5:1-3 में लिखा है कि हमें परमेश्वर के आज्ञाओं को हर कंडीशन में मानना है। जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, उससे प्रार्थना विनती करेंगे, हम परमेश्वर में बने रहेंगे। क्योंकि मत्ती 22:23 में लिखा है, 23:23 में लिखा है, व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। लोगों ने व्यवस्थित बातों को छोड़ दिया है, परंतु इफिसियंस 4:1 ये कहता है कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। यदि हमने परमेश्वर को अपने जीवन में स्वीकार कर लिया है, तो जो बुलाहट हमारा है, जिसके कारण हम बुलाए गए हैं, उस बुलाहट में हमें निरंतर उसके योग्य चाल चलना है। व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को हमें नहीं छोड़ना है कि जिस बुलाहट से हम बुलाए गए हैं उसके योग्य चाल चले और वो काम करे। कुलुसी 2 यह कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। यीशु ने कहा है कि मैं व्यवस्था की बातों को लोप करने नहीं और उसे पूरा करने आया हूँ। और उसने उस बात को पूरा किया। कैसा पूरा किया? उसने हमें शिक्षा दी, उसने हमें प्रेम को करना सिखाया। और जब समय हुआ, लोग उसे गाली दिए, लोग उसे मारे पीटे, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, परंतु उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर
क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। पहला थिस्सलुनीकी 1:6 में वचन मानकर हमको प्रभु की सी चाल चलना है, क्योंकि उसने हमें हर बारे में, हर शिक्षा के बारे में हमें मेल मिलाप की शिक्षा के द्वारा हमें दिया है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर हम चले, जिससे कि हमारा जीवन बदल जाए। मत्ती 24:27 में लिखा है, बिजली के समान मनुष्य का पुत्र का आना होगा। और मत्ती 12:50 में यह लिखा है कि जो कोई तेरी मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वह मेरा भाई, मेरा बहन और मेरी माता है। हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने की आवश्यकता। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी हर आज्ञाओं को, जैसा यहाँ पर हमने वचन में पढ़ा, इसलिए यदि तुम अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तुझे स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए विरोध है, तो अपनी भेंट पहले उस वेदी पर छोड़ दे और जाकर अपना भाई मिलाप बेल मिलाप कर ले। तब और अब आकर अपने भेंट चढ़ा। तब तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है तो उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा न हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न पाएगा, छुटने न पाएगा। बहुत सारी बातें यहाँ हमें जीवन की किताब में हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं भी जानती हैं। वो हमारी दुर्बलताओं को दूर करता है। वो सुसमाचार प्रचार करता है, लोगों के हर प्रकार का बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता है और सारे देश में उसका यश फैलता है और लोग सब बीमारी को उसके पर लाकर उसके बीमारी से, दुखों से जकड़े हुए थे, जिन पर दुष्ट आत्माएं थी, वे सब चंगे हो जाते थे। हम भी अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की इस व्यवस्था के बारे में जो उसने हमें दिया है, हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से उसने अपने व्यवस्था को हमारे जीवन के द्वारा चाहता है कि हम उस न केवल प्रभु यीशु से प्रेम करें, परंतु अपने पड़ोसी से, अपने आसपास के लोगों से, अपने छोटों से, अपने बीमार भाइयों से, दुर्बलता में पड़े हुए लोगों से, चंगाई के आवश्यक लोगों से, सब के लिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। और प्रेम यह है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम के द्वारा हमें जीवन की भी प्राप्ति होती है। प्रेम के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। प्रेम के द्वारा हमें उद्धार भी मिलता है। प्रेम के द्वारा हमें चंगाई भी मिलती है। प्रेम के द्वारा हम आज्ञाओं को मानना सीखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे बिजली चमकता है, वैसे परमेश्वर का पुत्र हमारे बीच में आ जाएगा। इसलिए हमें उसकी आज्ञाओं को, उसके नियम को, उनकी व्यवस्था को जानने की आवश्यकता है। जब हम उनकी व्यवस्था को जानेंगे, तभी हम एक दूसरे से प्यार करें। हम व्यभिचार से बचे रहेंगे, तलाक से बचे रहेंगे, शपथ से बचे रहेंगे, प्रतिशोध से बचे रहेंगे, शत्रुओं से प्रेम करेंगे, हमें दान देने की आदत पड़ेगी, हम प्रार्थना करना सीखेंगे, उपवास करना सीखेंगे, स्वर्गीय धन की हमें प्राप्ति होगी, हमें शरीर की ज्योति हमें मिलेगी, क्योंकि उसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। हम अपने शरीर की ज्योति इस प्रकार जानते, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्बल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वला होगा, और यदि तेरा आंख बुरा हो तो तेरा सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा। इस कारण वह उज्ज्वला जो तुझ में है
वह अंधियारा हो तो वह अंधियारा कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो अंधकार है उसको हम दूर करें, और परमेश्वर ने हमें, परमेश्वर और धन के द्वारा भी हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर से हम मांग सकते हैं, और वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसीलिए हमें मांगने की आवश्यकता है, हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, अपने जीवन को उसके योग्य बनाने की आवश्यकता है। दूसरों के दोष को न देखकर अपने दोस्त को देखें, दूसरों की निंदा न करके हमारे अंदर जो मलिनता है, जो बुराइयां है, जो कपट है, जो छल है, जो अयोग्यताएं हैं, उसे हमें दूर करने की आवश्यकता है। तभी हम परमेश्वर की योग्य चाल चल सकेंगे। यहाँ पर यही शिक्षा यहाँ पर दिया जाता है कि व्यवस्था की शिक्षा न केवल हम अपने लिए परंतु औरों के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कि दूसरे भी धर्मी बने, जिससे कि परमेश्वर की जो शिक्षा है हमारे जीवन में निरंतर बरकरार रहे, कि हम व्यवस्था के द्वारा उसकी बातों को हम दूसरों को भी बता सके। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके आज्ञाओं का पालन करें। यीशु मसीह के उस लोहू के द्वारा, यीशु मसीह को उस प्रेम के द्वारा जो उसने जगत से प्रेम किया, जो उसने सिखाया कि एक दूसरे से प्रेम करें, हम भी व्यवस्था के द्वारा उसके प्रेम को एक दूसरे को प्रदर्शित कर सकते हैं, ताकि व्यवस्था की शिक्षा हमारे द्वारा लोगों तक पहुंचे, जैसा फिर यहाँ पर बढ़ा। इसलिए जो कोई इन छोटे से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े तो वैसे ही लोगों को सिखाए, तो वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करता है और उन्हें सिखाता है, वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूँ कि यदि कोई तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो वह सबसे बढ़कर स्वर्ग के राज्य में कभी भी प्रवेश करने न पाएगा। हमें परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें हैं जो हमें इस व्यवस्था से सीखने को मिलता है। बहुत सारे ज्ञान, बहुत सारी शिक्षा, बहुत सारी बातें, हमें सब कुछ इसके किताब में मिलता है, ताकि हम अपने जीवन को सार्थक करें, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने जीवन के द्वारा, इन प्रकाशनों के द्वारा हम अपने को योग्य खड़े कर सकते हैं, जिससे हम मसीह के बच्चे कहलाएं। प्रभु करे कि हम इस प्रकार से एक दूसरे के साथ बने रहें। एक पद पढ़कर मैं खत्म करना चाहूंगा। मत्ती 12:50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही मेरा भाई, वही मेरी बहन और वही मेरी माता। यीशु मसीह ने यह शिक्षा उस समय दिए थे जब उसके माता और उसके लोग उसके पास आए थे। तब उसने कहा था कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरा, मेरी माता, मेरी माता और मेरे भाई और मेरे बहन और मेरे भाई वही है जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं और मेरी आज्ञा के अनुसार चलते। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। आइए छोटी सी प्रार्थना करें।